जो 10 दिन में 3 बार जो है पेट्रोल डीजल और सीएनजी के प्राइस बढ़ चुके हैं। गाड़ी चलानी है तो फिर डलवाना तो पड़ेगा ही। कुछ भी असर नहीं पड़ रहा भाई। 100 प्लस जाए, हम तो बीजेपी कट्टर है भाई। रेट बढ़े हैं तो रेट तो उसके कारण बढ़े ना, युद्ध के कारण। ट्रांसपोर्ट महंगा, गाड़ी महंगी, सारी चीज़ें महंगी हो जाती है ऑटोमेटिक। जब पीछे से ही माल नहीं आएगा तो महंगाई तो अपने आप ही होगी। 29 के चुनाव में कहीं लग रहा है कि मामला इधर बीजेपी आएगी 100%। कौन है गरीब? कोई गरीब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और अभी हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 के पेट्रोल पंप पर। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 10 दिन में, मात्र 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल डीजल और सीएनजी के जो है प्राइस बढ़ चुके हैं। अब इस पर सीधा लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल और डीजल के सबके जो प्राइस हैं वो 10 दिन में तीसरी बार बढ़ गए हैं, क्या कहोगे? बाहर चल रहा है तो महंगाई, तो पेट्रोल महंगा तो होगा ही। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जब तक चुनाव थे असम बंगाल के तब तक कुछ बढ़ाया नहीं, उसके बाद जो है रेट बढ़ा दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जब बाहर चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो बार चुनाव के बाद थोड़ी शुरू हुई है, चुनाव के पहले चल रही थी वो। और तो नहीं सही, अब तो और ज़्यादा हो गई ना। पहले बीच में चल रहा था सब, इस वजह से बंगाल में अलग चल रहा है रेट, यहाँ दिल्ली में अलग है, अब नोएडा में अलग है, सबके अलग अलग रेट है। नोएडा में अलग रेट चल रहा है। चलिए, तो जो है लोगों का ये कहना है कि जो है वॉर चल रही है, बस उसी की वजह से चुनाव का इसमें कोई इंजेक्शन। चलिए और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल डीजल सीएनजी के प्राइस बढ़ गए हैं, आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा भाई। बिजनेसमैन आदमी है, कमा रहे अपना। हाँ जी। लेकिन जो आम आदमी है, क्योंकि अब आम आदमी ये कह रहा है कि गाड़ी में चलना या मोटरसाइकिल पे घूमना एक लग्जरी बन गया है। भाई देखो, ऐसी बात है, ये देश के हाथ में बात है सारी। सरकारें जैसा करेंगी वैसा देश पर असर पड़ेगा। ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि ये पेट्रोल हम सस्ता करें। जब तक सरकार इस चीज़ में टाइट नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तो आपको लगता है आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। मोदी का इस टाइम इतना जलवा है, मोदी ही आएगा दोबारा। यूपी में तो योगी आएगा। और चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा चाहे पेट्रोल कितना महंगा हो जाए। अच्छा, कितना महंगा हो जाएगा तो आप खरीद लोगे, वोट तब भी दोगे? भाई 100 प्लस जाए, हम तो बीजेपी कट्टर है भाई। अच्छा। हाँ जी। लेकिन उन आम आदमियों का क्या, जिनको पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं है, जो कि अपना दिहाड़ी कर रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं, उसमें अपना घर बार भी पालना है और उन्हें मोटरसाइकिल से इधर से उधर भी जाना है? भाई वो उनसे पूछो, हम उनका क्या बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है चुनाव के पहले जो है कुछ नहीं महंगा करा, जैसे ही चुनाव खत्म हुए बंगाल असम के तुरंत ऐसा कुछ नहीं है, ये ईरान वगैरह की वॉर चल रही है भाई। पेट्रोल ही वहाँ से इम्पोर्ट होता है सारा। तो वो तो चुनाव के पहले से चल रही है वो वॉर तो भाई चुनाव के बेशक पहले से चल रही हो, लेकिन जो स्टेट ऑफ होमरोज क्लोज करा है उस पर असर पड़ा है ना। हमारा जितना भी ही वहाँ से पेट्रोल आता है उसी रास्ते से आता है। जब तक वो खुला नहीं होगा तो कैसे भाई काम चलेगा ऐसा? तो उस टाइम भी तो लिमिटेड ही टैंक्स आ रहे थे। लिमिटेड तो आ रहे थे, लेकिन अब युद्ध और ज़्यादा बढ़ गया है ना। अच्छा। अभी युद्ध में क्या स्थिति चल रही है? युद्ध तो भाई जब तक इनकी मर्जी है कब तक चलाएं। हम किनकी क्या कर मर्जी? सकते? अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की। भारत की मर्जी का क्या? भारत तो भाई ऐसा ही है। जब तक सरकार टाइट नहीं रहेगी। अब चाइना को देखो, अब चाइना कितना टाइट रहता है स्टेट ऑफ हार्मोज से, उसका 80% तेल वहीं से आता है, उसी रास्ते से। तो मोदी सरकार को टाइट होने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, और टाइट नहीं हुई तो? टाइट नहीं हुई तो फिर भाई सबकी ढीली होंगी और क्या होगा। 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम जो है बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो पेट्रोल पंप पे जो भीड़ है वो किस तरीके की है? बड़ी है या फिर लोग घबरा रहे हैं? नॉर्मल है ना, बड़ी है ना घटी है, सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी भी पब्लिक मतलब जो पहले थी आज से 10 दिन पहले वो अभी है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बंगाल असम का चुनाव थे तो भैया किसी भी चीज़ का रेट नहीं बढ़ाया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए रेट तत्काल जो है बढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, रेट तो बढ़े हैं ना पिछले 10 दिन। रेट बढ़े हैं तो रेट तो उसके कारण बढ़े ना, युद्ध के कारण। तो युद्ध तो चुनाव के पहले भी चल रहा है। अब ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे बढ़ाए क्यों नहीं बढ़ाए, लेकिन ये है कि पब्लिक तो सेम आ रही है, जितना पहले आ रही थी वही सेम आ रही है। लेकिन अब कई लोग ये भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सवाल चल रहा है कि भैया 29 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें डामाडोल हो सकता है मामला। आपको क्या लगता है? पता नहीं सर, कह नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम क्या कह सकते हैं। आज की स्थिति को देख के, आप काफ़ी उम्र दराज हैं, आपने कई दौर देखे होंगे, आज की स्थिति को देख के क्या कहेंगे? इससे पहले कब हुआ है? भैया चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, घर से तो कोई देने वाला है नहीं। जब पीछे से ही माल नहीं आएगा तो महंगाई तो अपने आप ही होगी। समझ रहे हो आप? घर में आटा नहीं है, रोटी किस चीज़ से बनाओगे? तो ये तो चली आई है परंपरा के पहले से ही। पहले वालों ने देश बेच के खा गए, ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो करने नहीं दे रहे अपोजिट पार्टी, क्योंकि एक दूसरे की जलन है।
वो दूसरे सोचते हैं कि उसकी टांग को खींच लो, उसे बढ़ने मत दो। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने जब कहा था कि भैया गाड़ियों में जो है कम घूमो, टो कार का यूज़ करो और जो है नई गाड़ियों खरीदने से बचो, ईवी गाड़ियों को ज़्यादा इस्तेमाल करो, लेकिन खुद के काफिले में एक भी ईवी गाड़ी नहीं है। भाई बात ऐसी है, जिसको पैदल चलने का शौक़ है वो पैदल ही चलेगा, जिसको हवाई जहाज़ में चलने का शौक़ है वो हवाई जहाज़ से जाएगा, समझे। लोगों को शौक़ है नहीं, उनके पास पैसा है, यूज़ कर रहे हैं गाड़ी। नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही है, क्योंकि वो एक लीडर है। जैसा एक लीडर करता है, जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, आप जैसी चीज़ें करेंगे वही आपके छोटे जो सीखेंगे, वही अगर देश का लीडर ऐसा करेगा तो वही लोग सीखेंगे। बिल्कुल मान रहे हैं आपकी बात को, लेकिन ऐसा हर आदमी नहीं सोचता है कि एक दूसरे की सपोर्ट लेके चले, समझे। हर आदमी ये सोचता कि मैंने पैसा गिरा है तो अपने फ़ायदे के लिए, ना कि आपके फ़ायदे के लिए। आपसी फ़ायदा है नहीं, या देश का फ़ायदा। हाँ, बातें की है, समझे। तो ये हर आदमी की सोच अलग अलग है। लेकिन कई लोग ये भी बता रहे हैं कि भैया इस तरह की अगर महंगाई बढ़ी, क्योंकि चुनाव के पहले जो है महंगाई बढ़ी, चुनाव के बाद जो है तत्काल रूप से जो है महंगाई बढ़ी, या तो अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो फिर महंगाई जो है लगातार लट्टू हो जाएगी, घूमता रहेगा आदमी। ऐसा कुछ नहीं, उसी हिसाब से सैलरी जा रही है लोगों की। लोग कहते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, भूखा कोई नहीं मर रहा। हर आदमी ये चाह रहा है कि भी मेरे घर में गिर के जाए, ना तो कांग्रेस डालेगी किसी के घर में जाके, ना ही बीजेपी डालेगी। मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो मेहनत करके ही रोटी खानी पड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 29 के चुनाव में कहीं लग रहा है कि मामला इधर बीजेपी उधर आएगी 100%, चाहे महंगाई करे चाहे ना करे। कितना ही भी कर दे, अच्छा, क्योंकि वो काम कर रही है सारा कुछ। रोड, खाना पीना, हर आदमी को सब कुछ सहूलियत दे रही है। और सबसे ज़्यादा कोई कहता हो कि भाई हिंदुओं को सब सहूलियत मिल रही है, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिल रही है। अच्छा, हिंदुओं को 10% नहीं मिल रही जितनी की 90% मुस्लिमों को सहूलियत मिल रही है, समझे। आयुष्मान लो, राशन लो, फलाना लो, ढिकाना लो, हर चीज़ की। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया। आपसे मैंने उम्मीद नहीं करी थी। यहाँ बात चल रही है पेट्रोल महंगा हो रहा है कि नहीं, देश की महंगाई, बात फिर वही हिंदू मुस्लिम पे। अंकल जी, पेट्रोल की जो पेट्रोल का प्राइस हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ऐसा होता है, आप सोचते हो कि भाई ये मेरा भाई वो मेरा भाई, समझे। मैं नहीं सोचता। अच्छा, तो कुछ लोगों की फितरत ऐसी है। अच्छा, आप ये नहीं सोचते कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई हैं? सब भाई हैं, माँ के पेट से कौन हुआ है। एक अनजान छोटा सा ब्लड ही आया है, बाकी बनाया तो हमने है यहाँ, कि छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है। तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। अपोजिट वाले करते हैं सब। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने भाई के लिए। कास्ट पंडित हूँ, ब्राह्मण, जी, लेकिन मैं इन चीज़ों में आचार विचार नहीं मानता। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमें बताया गया कि जो है 90% मुस्लिमों को जो है फ़ायदा मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा, हिंदुओं को लेके चल रही है। लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि भैया हम जो है हिंदू मुस्लिम एक हैं, खुद ही जो है बात करते हैं, उसके बाद खुद ही कहते हैं कि एक ही है हिंदू मुस्लिम। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार पेट्रोल के प्राइसेस पर उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। भैया 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, जेब पे कुछ असर पड़ा है? यार क्यों नहीं पड़ रहा है यार। गर्मी में सबसे पहली बात तो क्या है कि गाड़ी में आपको पता है एसी चलता रहता है। नॉर्मली अगर कहीं पर हमें 30 किलोमीटर जाना हो तो ऑटोमेटिकली जो पेट्रोल है, अगर गाड़ी में अगर हम टोटल बात करें तो ऑलमोस्ट डबल जाता है। अगर बात करी जाए थोड़ी सी भी कि अगर 10 रुपये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बढ़ा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 30 रुपये हमें कहीं ना कहीं लग रहा है हमारे ऊपर। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो कुछ काम चलता नहीं है। किसी भी कहीं जगह आना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा, गाड़ी महंगी, सारी चीज़ें महंगी हो जाती है ऑटोमेटिकली। और जब सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो इंसान की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, और इनकम पे वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनकम स्टेबल है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मार्केट में अगर मैं खुद बात करूँ, फाइनेंस में हूँ मैं, ठीक है, मार्केट में पैसा ही नहीं है कि लोग इन्वेस्ट करें। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ, अगर हम किसी से बात करते हैं कि हाँ यार कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ समथिंग कुछ भी करना है, इन केस देखा जाए कि हम क्लाइंट से बात करें तो वो कहता है कि बिजनेसमैन से ही इन्वेस्टमेंट होती है मेनली। शॉप जो सैलरीड पर्सन है वो एक एवरेज होता है उनका कि भाई मुझे इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए हायर मोर देन साइड पे जाना पड़े तो वो कहीं ना कहीं हमें बिजनेसमैन हम उसे प्रेफर करते हैं। तो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई मार्केट में जो पैसा ही नहीं तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ मैं। सही बात है। और जब पैसा सर्कुलेट ही नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा। और ऊपर से इतनी महंगाई हो रही है, और महंगाई के ऊपर देखा जाए तो प्रॉब्लम कितनी सारी है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जब असम और बंगाल के चुनाव थे तो जो है कुछ महंगाई नहीं करी, चुनाव खत्म तो तत्काल जो है महंगाई बढ़ा दी। ये तो एक बात बताऊं, क्या होता है ना कि
हर चीज़ का ना एक ना मतलब स्टैटिक्स कह लो या प्लानिंग कर लो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक चीज़ें अपने हाथ में रखनी है तब तक हमें दूसरों के हिसाब से चलना होता है, और जब हमें चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी होती है तो हमें ना मौके का वेट करना होता है। चुनाव खत्म, देन गवर्नमेंट ने जो करना था वो उन्होंने करना ही करना है, सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं इसमें। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया चाहे 500 रुपये लीटर कर दो पेट्रोल, लेकिन हम वोट देंगे जो है 29 में भाजपा को ही जिताएंगे, ऐसा ऐसा क्या? नहीं देखिए, एक बात बोलूँ, ऐसा नहीं है कि भाजपा को जिताएंगे, क्योंकि देखो एक आम आदमी जो होता है ना, वो पता क्या सोचता है कि यार मेरे लिए जो बेस्ट है मैं उसको प्रेफर करूँगा। अगर मैं कह दूँ कि कल की डेट में एक रोड छाप आदमी मेरे देश को बढ़ा सकता है और कुछ अच्छा कर सकता है, तो कहने का मतलब है मैं उसको प्रेफर करूँगा। कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा तो नहीं कि अगर हो जाएगा तो मेरे लिए कुछ कर देगा। अगर मैं आज यहाँ पर बात करूँ कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार मेरी पर्सनल होती, कुछ मेरी फैमिली मेम्बर होती, कुछ होती कि मैं सपोर्ट करती, तो मैं उनके पीछे ही भागूंगा। बट लेकिन अगर आम आदमी की हम बात करें तो आम आदमी क्या करता है भाई, जो चीज़ सही कर सकता है हम उसको प्रेफर करेंगे, चाहे वो मैं कह रहा हूँ बीजेपी हो, चाहे कह दो कांग्रेस हो। आजकल एक नई पार्टी और उतरी है, कॉकरोच जनता पार्टी, मार्केट में बड़ी चर्चा में है भाई, रिकॉर्ड तोड़ रखा है उसने, वाकई में कुछ देख भी रहा हूँ उसके बारे में। तो ये चीज़ है, प्रेफर कर रहा है आदमी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि 500 रुपये पेट्रोल हो जाएगा हम तब भी वहाँ पर ये काम करेंगे, देखा जाएगा कि स्थिति क्या है। वाकई में अगर पेट्रोल यहाँ है, यानी हर जगह एक ही चीज़ है, हर जगह कंट्री में देखा जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है कि हर जगह बराबर है और वाकई में पेट्रोल बढ़ रहा है, तो मजबूरी है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को स्टेबल करा जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो यार वो हमारी कंट्री के लोगों के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइस बढ़ गए जी, तो तीन बार बढ़ चुके हैं प्राइजेस। तो यहाँ पे जो है भीड़ का सिलसिला कैसा है, कम हुआ है बढ़ा है? नहीं, नॉर्मली चल रहा है यहाँ तो, कोई बड़ा नहीं है, नॉर्मल। ये देखो खाली पड़ा है इधर, तो गाड़ियों वाला का बढ़ जाता है लेकिन बाइक वालों का थोड़ा कम रहता है। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी की जेब पे जो है बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर हो गया है एक तरीके से? महंगाई हो रही तो फर्क तो पड़ेगा ही, देखो जी गरीब आदमी को। एसी है, फुल ऑन गाड़ी है महिंद्रा। क्या नाम है भैया आपका? तनुज। जो 10 दिन में 3 बार जो है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? फर्क तो पड़ रहा है, पर यार गाड़ी चलानी है तो फिर डलवाना तो पड़ेगा ही, इसमें तो कुछ फ़र्क वाली बात नहीं है जी। लेकिन देख पा रहा हूँ आपकी गाड़ी पूरी तरीके से जो है खाली है, तो लेकिन मोदी जी ने कहा है कि जो है टोइंग कार का इस्तेमाल करें, जैसे आप जा रहे हैं तो किसी को बिठाल के लेके जाएं, किसी को कहीं जाना हो। पर लेके जाएंगे तो लूट लेगा यार, सबसे बड़ी समस्या ये भी तो है। अच्छा अब बस दोस्तों को लेके आते हैं, अब वापस छोड़ दिया, अब मैं तेल गिराने आ गया हूँ। अच्छा, हाँ, तो जो है आप लगभग जो है रोज़ कितने का तेल डलवा रहे होंगे? 3 दिन में डलवाते हैं एक बार फुल टंकी। अच्छा, 3 दिन में फुल टैंक, हाँ। लगभग 5-7 हज़ार रुपये का हाँ। पड़ता है 5,000 कुछ रुपए का पड़ता है जी। तो अब बात करते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि जो है ईवी कारों का इस्तेमाल करो, तो आपका क्या विचार है? ईवी कार भी है हमारे पास, अच्छा पर वो रनिंग कम है तो 200 किलोमीटर चलती है, वाइफ चलाती है उसे। अच्छा अच्छा। ईवी कार है, ऐसी बात नहीं है। आखिर में एक सोशल मीडिया पर सवाल काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो है चुनाव के पहले, जब बंगाल असम के चुनाव थे उसके पहले रेट बिल्कुल कुछ नहीं ऊपर नीचे करे, चुनाव खत्म रेट तत्काल बढ़ा। इस पर क्या बोल सकते हैं यार, बढ़ गया, चुनाव का खर्चा भी निकालना है गवर्नमेंट को, और महंगाई तो हर जगह है, इंडिया में थोड़ी बढ़े, हर जगह बढ़ रहा है तेल का रेट। तो ये तो इंडिया में तो फिर भी कंट्रोल है, और देशों में देखो बहुत ज़्यादा रेट है। 10 दिन में तीसरी बार बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है यार, बढ़ता रहता है तेल। ये तो गरीब है, गरीब गाड़ी नहीं चलाएगा ऐसा तो है नहीं। गरीब का कहना का मतलब क्या है? गरीब कौन है? जिस पे गाड़ी नहीं है वो, या जो रिक्शा चला रहा है वो? कौन है गरीब आपकी नज़र में? जिसमें गाड़ी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में गाड़ी लग्जरी होती जा रही है। सबके पास गाड़ी है, कोई गरीब नहीं है। अच्छा, खाने से कोई नहीं मर रहा, तेल के बहवा से कोई नहीं मर रहा, सब कमा रहे हैं लोग, इनकम भी तो बढ़ रही है यार। तो आपको लगता है कि 29 के चुनाव में बीजेपी का थोड़ा इधर उधर हो सकता है मामला, कि जिस हिसाब से कुछ नहीं होगा। चाचा मैं 500 रुपये लीटर कर दें? चलेगा, अच्छा, 500 रुपये लीटर कर दें तब भी जो है महिंद्रा वाले खरीदेंगे? खरीदेंगे बिल्कुल। लोग बाग खरीदता, आज गाड़ी खरीदते कल बेच देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे यार। ये तो उनके लिए है जो कांग्रेस से जो चिल्ला रहे हैं, अच्छा ये उन्हीं के लिए है जो डीजल रेट के बढ़ गए। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो है लोगों का साफ कहना है महंगाई कितनी बढ़े, आएगी बीजेपी ही। और रही बात, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो है युद्ध की वजह से जो है प्राइस बढ़े, इलेक्शन का इसमें कुछ खासा रोल नहीं है। लेकिन आम आदमी इस चीज़ से कहीं ना कहीं आहत है। और कई लोगों ने ये भी बताया कि जो है जो गाड़ी चलाना आज की डेट में जो है, पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाना खास तौर पर आज की डेट में लग्जरी हो चुकी है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।